बता सकते। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो पहला सवाल बिना किसी देरी के आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सवाल है कि 15 वर्षों में निवेशित राशि पर साधारण ब्याज उसका 3/4 हो जाता है। यदि निवेश की गई राशि 20,000 है तो ब्याज दर बताइए क्या होगी। 15 वर्ष में, समझिएगा, 15 वर्ष में साधारण ब्याज किसी राशि का 3/4 हो जाता है और ब्याज की दर आपसे पूछ रहा है। निवेश की गई राशि कितनी है इससे कोई मायने नहीं है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं करना। आप कोशिश करिए और उत्तर बताइए। अब आप उस स्थिति में हैं जब आप भी 2-4 सवालों के उत्तर बता सकें। निवेश की गई राशि 20,000 है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं, मैंने कहा था कि अगर दर पूछे तो हम प्रिंसिपल को कोशिश करते हैं कि 100 एज्यूम करें। कोई नुकसान नहीं है 100 लिखने पे, नहीं। आप कह सकते हैं कि जी 100 पे ब्याज है, एसआई है, वो इसका 3/4 है। 3/4 ऑफ 100 यानी 75 है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मित्र कि जो 100 रुपये पे ब्याज है, जो 100 रुपये पे ब्याज है 75 रुपये, ये कितने सालों में है? तो आप कहेंगे कि जी 15 सालों में 75 ब्याज है। तो मैंने कहा 1 साल में कितना होगा? आपने कहा 15 75 5 होगा। 100 पे 1 साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं, 5% रेट। आप मुझे बताओ, जो मैंने एक डेफिनेशन आपको बताई है, क्या आप उस डेफिनेशन को अभी तक याद नहीं कर पा रहे हो? बताओ मुझे, याद नहीं कर पा रहे हो? क्रैक हो आप? अजीब बात करते हो यार। फिर आपको लगता है तो आप फॉर्मूला लगा दो कि भाई 3/4 हो गया है, या तो 20,000 का 3/4 निकाल लो, या फिर सीधे बोल दो कि प्रिंसिपल को 1 मान लिया, R गुणा 15/100। 3 पंजे 15, 5 से 20 बार, 4 से 5 बार, R कितना आ गया? 5%। फॉर्मूला लगा दो। लेकिन मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ वो डेफिनेशन सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन से सवाल करना आसान भी है और दिमाग नहीं थकेगा। कि भाई 100 रुपये पे ब्याज कितनी हो गई? 3/4। तो मैंने 75 कह दिया। 15 सालों में 75 मिल रही है, 1 साल में कितनी मिलेगी? 5%। ये उत्तर आ गया। अगला देखिए, किसी राशि पर यह सवाल सीजीएल प्री 2024 में पूछा गया, बहुत कोई पुराना नहीं है। सवाल है, किसी राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 3/5वां है। अच्छा, हम एक चीज और भी कर सकते थे इसी चीज में। जैसे मैं अगर होता तो ऐसे ना करके मैं कैसे करता, आपको बताता हूँ इस सवाल को। मैं कैसे करता अगर मुझे ये सवाल पेपर में करना होता तो, वो भी तरीका समझ लीजिए, मेरे तरीके भी जानना जरूरी है। मैं ऐसे करता दोस्त कि मैं कहता कि जी 15 सालों में जो ब्याज निकल के आया है वो 3/4 का मतलब होता है 75%। हम सब जानते हैं 3/4 75%। तो फिर 1 साल में कितना होगा? 5%। यही रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं कुछ और नहीं लिखता, डायरेक्ट सवाल कर देता। ये लो जी, 100 वो भी लिखने की जरूरत मुझे नहीं थी। 15 साल में 75% ब्याज है, मुझे 1 साल का ब्याज पता करना है। 1 साल में अगर 5% है तो यही रेट। बोलो भाई। देखिए, किसी राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 3/5वां भाग है। 3/5वें का मतलब होता है 3/5। 3/5 दुनिया जानती है। देखिए 8 सालों में 3/5 मतलब 60%। अरे 1/5 20% होता है, 3/5 60%। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 60/8, 7.5%। क्या आपको मेरा तरीका अच्छा लगा? क्या आपको मेरा तरीका अच्छा लगा? समझ में आया कि अगर 8 साल में 60% ब्याज मिलता है तो 1 साल में 7.5% मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल का उत्तर निकालिए। यहाँ पे ब्याज नहीं दिया, यहाँ पे ये कहा है कि 3/2 लौटा दिया, 1.5 गुना लौटा दिया, 150% लौटा दिया, यानी 50% ब्याज है 2 साल में। 50% ब्याज है 2 साल में, 1 साल में 25% होगी। यही उत्तर है।
100 मान के भी देख सकते हैं। मुझे भी बुखार लग रहा है, लगता है मैंने भी सर्दी पकड़ ली। 100 रुपये 2 साल में कितना लौटा दिया जी? 3/2 ऑफ 100, 150 रुपये लौटा दिया। अब 100 रुपये का 150 लौटा दिया, यानी 50 रुपये ब्याज मिल गई 2 साल में। 1 साल में कितनी मिलेगी? 25। यही रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 25%। एक साल में कितनी ब्याज मिल गई? 25। आप वैसे भी देख सकते थे कि उसने लौटाया कितना है। यहाँ पे एक तरीका बता रहा हूं। उसने लौटाया है जी 150%। 3/2 गुणा 100, 150% उसने लौटाया है, तो 50% ब्याज है 2 साल में। 1 साल में 25%। बात एक ही है, कान ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए, सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी तक एक ही डेफिनेशन पढ़ाई है आपको पूरे टॉपिक में, वो है रेट की डेफिनेशन, और मैंने कहा इससे सारे सवाल हो जाएंगे दुनिया के। रेट की डेफिनेशन है 100 रुपये पर 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज, मिलने वाला ब्याज। 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। बस इतना ही लिखा है और उसी के आधार पर सवाल कर रहे हैं। अगला सवाल देखिए, आसान आसान से सवाल है, थोड़ा फास्ट कर लीजिए। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में अपने आप का 8/7 हो जाती है। अपने आप का 8/7। अपने आप का कोई चीज 8/7 हो जाती है, यानी 7 से 8 हो जाती है, तो मैं ये कह सकता हूँ 2 वर्ष में 1/7 ब्याज मिल जाती है। अगर इसी ब्याज को 1 वर्ष में पता करूं तो 1/14 हो जाएगी। 1/14 का मतलब होता है 7 सही 1/7%। सिंपल है। आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आया होगा, विटामिन डी से बॉडी में पेन होगा, पैरों में पेन रहेगा, थकान रहेगी, हर वक्त सोने का मन करेगा, ठीक है, चिड़चिड़े रहोगे, हड्डियां कमजोर होने लगेंगी। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते थे इस सवाल को, तो आप ऐसा करो, आप 700 मानो। आप कहेंगे जी आपने 700 क्यों माना है? ताकि 8/7 कर पाऊं मैं इसका। जब मैं इसका 8/7 करूंगा का मतलब है कि ये 800 हो जाता है 2 साल में। कितनी ब्याज मिल जाती है 2 साल में? तो आपका जवाब होगा जी 100 ब्याज मिल जाती है 700 पे। तो मैंने कहा 1 साल में कितनी मिलेगी? तो आपने कहा 50। ये 700 पे मिल रही है, मैं जानना चाहता हूँ 100 पे कितनी मिलेगी 1 साल में? तो आपने 50 को भाग कर दिया दोनों तरफ 7 से। 7 सही 1/7%। जैसे आपका दिल करे, जैसे आपको समझना है आप समझ सकते हैं। वही है, चाहो तो मैं 300 मान लेता हूँ पहले। 300 को 3 साल बाद 4/3 यानी 400 वापस किया है। 400 क्या है? अगर 400 कोई पूछे तो आप बोलेंगे 4/3 ऑफ 300। तो मैं ये कह सकता हूं दोस्त कि 3 सालों में 100 रुपये ब्याज आई है। तो फिर 1 साल में ब्याज कितनी होगी? आपने कहा जी 100/3। लेकिन ये 300 पे, अगर मुझे यही 100 पे निकालनी हो 1 साल में, तो फिर 3 से भाग करेंगे। 100/9। 100/9 का मतलब 11 सही 1/9%। आप कहेंगे जी आपने ओरली कैसे बता दिया था? तो वो तरीका देख लीजिए मेरा, जो मैंने ओरली बताया। मैं क्या सोचता हूँ कि 4/3 का मतलब क्या है? ये 1 से कितना ज्यादा है 4/3? तो आप कहेंगे 1/3 ज्यादा है। आप कहेंगे जी 1/3 ज्यादा है। तो मैं कह देता हूँ कि जी 3 साल में जितना ज्यादा है 1 से 1/3 ब्याज मिला है। 1 साल में कितना मिलेगा? 1/9। 1/9 का मतलब परसेंट में लिखें तो 11 सही 1/9। तो मानने की जरूरत नहीं। 4/3 होने का मतलब क्या है कि
4/3 का मतलब है 1 + 1/3 कि 1 पे 1/3 ब्याज मिल गई है। देखिए किसी राशि के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 7/13 है 21 वर्षों में। अब आप खुद ही देखिए 21 वर्षों में 7/13 तो 1 साल में कितना होगा? आपने कहा 7×3 = 21, 1/39। 1/39 का परसेंट निकालूंगा तो आपने कहा 100 से गुणा कर दो परसेंट निकालने के। 39×3 = 78, बचेगा कितना? 39×3 = 78 के बाद 22 बचेगा, 220 हो जाएगा। कितनी बार कटेगा जी? 5 बार। नहीं, गलत करा क्या मैंने? 7×3 = 21, 13×3 = 39, सही तो है। सही तो 39 दूनी 78 होते हैं, ये मिस्टेक हो गई। 39 दूनी 78, उसके बाद बचेगा 22, 220 5 बार कटेगा तो 2.5 जैसे ही देखा उत्तर लगा दिया डी। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बार बार 100 मानने की भी जरूरत नहीं है कि 100 मान रहे हो, फ्रैक्शन में निकाल दो ना ब्याज। रेट फ्रैक्शन में अगर आ गई, रेट फ्रैक्शन में तो उसका परसेंट बदलना आसान है। लाइक रेट 1/4 है तो मैं कह दूंगा 25% रेट है। लाइक 1/5 है, मैं कह दूंगा 20% रेट है। समझ गए? तो रेट फ्रैक्शन निकाल दिया कि भाई 21 साल में 7/13 है, 1 साल में कितनी होगी? तो 1 साल निकालने के लिए, 1 साल निकालने के लिए क्या किया? 7/13 गुणा 21, 7×3 = 21, तो ये 1/39 आ गई, उसको 100 में चेंज कर दिया। मैं तो संजना का फैन हूं, आप किसी के हो ना हो। ये थोड़ा अलग है सवाल। ये बताना, किसी धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज उस राशि का 1/25 है जहां निवेश के वर्षों की संख्या और प्रतिशत दर के बराबर है। तो धनराशि का निवेश कितने वर्षों के लिए किया गया है? उत्तर मेरे हिसाब से 2 होना चाहिए। देखते हैं, राशि का जो ब्याज है वो 1/25 है। 1/25 का मतलब कितना है? 4% है बेसिकली। अब ये जो 4 है ये कितने सालों में है ये नहीं दिया, तो मैंने कहा मान लेते हैं टी सालों में है, तो आर और टी बराबर है, तो कितने हो गए? ये 2% और ये भी 2 साल उत्तर। ये बेसिकली कह क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ कि उस राशि का ब्याज 1/25 है, यानी अगर मैंने प्रिंसिपल को 25 माना है तो SI 1 है और ये कह रहा है R = T है। फॉर्मूला लगा दिया, 1 = 25 गुणा R गुणा T/100। 25 चौका 100, तो 4 इधर आ गया और इसको भी मैंने R लिख लिया, तो R × R, यहाँ से R कितना आ गया? 2, और यही T के बराबर है, तो T भी 2 साल आ गया। तो ऐसा सवाल जब भी कभी आए तो अंडर रूट ले लेंगे रेट परसेंट का। जैसे 4 है, दोनों बराबर है, तो 1/25 था, 1/25 4%, तो मैंने ओरली निकाल दिया था कि दोनों चीज 2 रही होंगी तभी 4 आ सकता है, क्योंकि R और T बराबर है। यहाँ पे ईयर नहीं दे रखे थे, यहाँ पे ईयर नहीं दे रखे थे, बस ये कह दिया था कि जी रेट अगर 4% है और दोनों बराबर हैं रेट और टी, तो वो 2 हो सकते हैं, तभी 2 दूनी 4 आ सकता है। 9/45 का मतलब 1/5, 1/5 का मतलब 20% रेट है, और ये जो 20% है ये R × T है। R × T, इन्होंने कहा वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से वार्षिक ब्याज दर का 5 गुना है, यानी जो T है वो 5R के बराबर है। रख देते हैं यहाँ पे 20% बराबर R × 5R, 5 से 4 बार कट गया, R² अगर 4 है, R कितना आ गया? 2%, यही उत्तर है। अगर T पूछता तो 10 साल आ जाता, T पूछता तो 10 साल आ जाता। कोई बड़ी बात है क्या इस सवाल में? समझ नहीं आ रहा लॉजिक। आप 100 मान लीजिए भाई, सब लॉजिक नहीं समझ आ रहा, आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे, तब मैं समझ गया। आप 100 मान लीजिए, आपने क्या है प्रिंसिपल को 100 माना,
ब्याज कितनी है? 9/45, 1/5 20 है। टी जो है वो 5R के बराबर है। फॉर्मूला लगा दीजिए, SI बराबर PRT/100। तो आप कहेंगे SI 20 है, P 100 है, इंटू R है, T 5R है बटे 100। आपने कहा 100 से 100 कट गया, 5 से ये 4 बार कट गया, R बराबर 2 आ गया, 2% ही होता है। रीना ने 1200 को साधारण ब्याज पर उतने वर्षों के लिए उधार लिया जितनी ब्याज दर थी। यदि उसने 432 रुपए ब्याज दिया तो ब्याज दर क्या थी, ये बताना है। रीना ने 1200 को साधारण ब्याज पर उतने वर्षों के लिए उधार लिया जितनी ब्याज दर थी और उसने 432 ब्याज दिया। बड़ा सिंपल है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि 1200 का 432 कितना है, तो आपने कहा 12 से भाग लगा दूं, 12 तिया 36, 12 छिंग 72, 36% है, जो कि R और T के मल्टीप्लाई पे है और दोनों इक्वल हैं, तो 6%। 6%। सोचो, ओरल हम कर पा रहे हैं, बट अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपके पास फॉर्मूला है, लिखें यहाँ पे 432 बराबर 1200 गुणा R बटे 100। आप कहेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाया है, तो मैं कहूँगा आप गधे हैं। P 1200 दे रखा है, SI 432 है, R बराबर T है और फॉर्मूला लगाया है SI बराबर PRT/100। आपको अगर इतनी नौटंकी करनी है, इतना लिखना है, तो फिर मुझसे पढ़ने का फायदा क्या है। आप देखिए जी, ये कट गया, 0 से 0 कट गई, 12 से ये 36 बार कट गया, R² 36 आ गया, तो R कितना है? 6%। ये सवाल CGL प्री 2025 में आया है। आपने सीधे देख लिया था कि जी 1200 का 432 कितना होगा, तो 12 से भाग लगाया तो 36% आ गया, और ये R इंटू T है। ये सवाल देखिए, 1,50,000 रुपए की जमा राशि पर R को एक वर्ष में साधारण ब्याज दर पर ब्याज के रूप में 2,000 मिलते हैं। 2,000 मिलते हैं। तो बताइए 4,500 का ब्याज प्राप्त करने के लिए उसे कितनी राशि जमा करनी चाहिए। मैं ये कह रहा था, 2,000 रुपए जो मिलते हैं वो कितने पे मिलते हैं जी? 1,50,000 पर मिलते हैं। आपको 4,500 चाहिए, तो मैंने कहा 4,500 से पहले अगर मैं 4,000 निकाल दूं, 4,000 कितने पे मिलेगी, तो आपका जवाब होगा कि जी 4,000 मिल जाएगी 3 लाख पे। तो उत्तर 3 लाख तो प्लस आएगा, ये नहीं है, ये नहीं है। आपको 500 और निकालना है, तो आपने 4 से भाग कर दिया कि 500 कितने पे मिलेगा, तो डिवाइड बाई 4। लिख भी देता हूं मैं कि ये निकालने के लिए मैंने मल्टीप्लाई बाई 2 किया है, ये निकालने के लिए मैंने डिवाइड बाई 4 किया है। 4 से डिवाइड करूंगा तो 37,500 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देता हूं कि 4,500 रुपये ब्याज मिलेगी, कितने पे? 3,37,500। सी आंसर। रुपए P को साधारण ब्याज के 5% प्रति वर्ष पर निवेश किया जाता है। T वर्ष के बाद 82 रुपए का ब्याज अर्जित किया जाता है, तो राशि 902 रुपए हो जाती है। T का मान बताइए क्या होगा। साधारण ब्याज के P के 5% पे ध्यान से समझना दोस्त। कोई भी राशि है 82 रुपए ब्याज के साथ 902 रुपए हो जाती है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्रिंसिपल क्या रहा होगा, तो आपने कहा जी 902 माइनस 82, 820।
साफ साफ दिख रहा है कि जो ब्याज मिली है 820 पे 82 मिली है, इट मीन्स कि ये इसका 10% ब्याज मिली है। आप बताओ रेट कितनी है? 5% ब्याज 1 साल में मिलनी है, ब्याज मिली है 10%, इट मीन्स कि मामला 2 साल का है। इट मीन्स कि ये मामला 2 साल का है। क्या ये सवाल मुश्किल लगा किसी को? आप लगा देते फॉर्मूला, कोई बड़ी बात होती। प्रिंसिपल आपके पास आ गया था, 82 रुपए ब्याज थी, रेट 5% थी, वहां से टी निकाल देते 2 साल। बट यहाँ के मौखिक पता चल रहा है कि 82 ब्याज मिली है, 820 पे मिली है, 10% है। 820 में एक जीरो ही तो कम हो रही है, यानी कि 10% है। ऐसे 10% आपको नहीं पता चलता है तो कोई बात नहीं, आप लिखिए फॉर्मूला 82 बराबर 820 गुणा 5% गुणा टी बटे 100। अब आप देखेंगे कि 82 से 82 कट गया, इससे ये कट गया, 5 से 2 बार कट गया, तो टी कितना आ गया? 2 साल। देखो भाई, पहले तो एक बात सबको पता होनी चाहिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ऑलवेज कैलकुलेटेड, सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है, हमेशा। कभी ऐसा नहीं होगा सिंपल इंटरेस्ट में कि वो ब्याज पे भी ब्याज लगती है, ब्याज पे ब्याज कभी नहीं लगती है, ठीक है। अब इसने 25,000 रुपए उधार लिए हैं, पहले साल ब्याज की दर 4% है, तो इसका 4% कितना होगा? 1,000 रुपए। अगले साल ब्याज की दर 5% है, इसी का 5% निकालेंगे, तो इसका 5% 25 पंजे 125, 1250। अब हमसे टोटल पूछ रहा है कि टोटल इसको कितना वापस करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि जी 25,000 तो जो लिया था वही वापस करना पड़ेगा, प्लस 1,000 रुपये एक ब्याज है, 1250 रुपये एक ब्याज है। तो हम कह सकते हैं 1,000 और 1250 2250, यानी 27,250। यही आंसर है। क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था? ऐसे सवाल में हम एक चीज और कर लेते हैं कि यार 4% और 5% है, तो हम दो सीधे निकाल देते हैं। कैसे? 25,000 रुपये, एक साल 4% ब्याज मिलेगी, एक साल 5%, तो 9% इसका 25 निम्न 225, 2250 आ गया। वही 2250 जब जोड़ देंगे इसमें तो कितना बन जाएगा जी? 27,250। यही आंसर। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अलग अलग ना निकाल के, क्योंकि हर बार निकलेगा 25,000 का ही, चाहे 4% हो चाहे 5% हो। तो जब 25,000 का ही 4% निकालना है, 25,000 का ही 5% निकालना है, तो 4 और 5 को जोड़ देते हैं, सीधे 9% निकाल देते हैं। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? यदि साधारण ब्याज देने वाले किसी बैंक के खाते में 80 रुपए की राशि 2 वर्षों में 96 हो जाती है, वाह, 80 रुपए की राशि 2 साल में 96 हो जाती है, यानी ब्याज कितना मिल जाता है? 16। ऊपर लिख देता हूँ, 16 मिल जाता है। तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि एक साल में ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 8। 8 इसका क्या है? तो 10%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गई 10% है, ठीक है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गई तो आपने कहा कि जी मैं अब उधार लूंगा 62,000, और 62,000 5 साल के लिए लूंगा। एक साल में 10% अगर रेट है तो 5 साल में 50% हो जाएगी, यानी आधी ब्याज मिलेगी जितनी राशि ले रखी है।
तो 62,000 का 50% कितना होगा, आधा, यानी 31,000। तो 31,000 ब्याज मिलेगी, 62,000 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 93,000 हो जाएगी। यही आंसर, यही पूछा था 5 साल में कितना हो जाएगी, जवाब है 93,000। क्या ये मुश्किल था किसी एंगल से, सवाल मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था? दिस क्वेश्चन इज हार्ड फ्रॉम एनी एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, उसी धनराशि पर 7% वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? और सवाल आया है सीजीएल प्री 2025 में। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, पता है क्यों? क्योंकि धनराशि सेम है। किसी निश्चित धनराशि का अगर आपने 5% निकाला है 4 वर्षों में तो कितना हो गया? तो आप कहेंगे गुरुजी 4 पंजे 20, 20% हो गया साधारण ब्याज, जिसकी वैल्यू सवाल में कितनी है, 500। अब आप कह रहे हो उसी धनराशि पे 7% वार्षिक और 6 वर्ष, यानी 42 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब 42% ब्याज होगा की वैल्यू पूछ रहा है। एक की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, 25, तो 42 की कितनी आ जाएगी, 42 गुणा 25, 25 चौका 100, 1050। क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था? अगर आप एक ही धनराशि का 5% ले रहे हो ब्याज, वो भी 4 वर्षों में, तो 20% ब्याज मिलेगा। उस 20% की वैल्यू 500 दे रखी है सवाल में, और आपसे 7% 6 वर्षों में पूछ रहा है, उसकी वैल्यू पूछ रहा है, 42 गुणा 25 कर दिए, एक की निकाल दी, यहां से एक की कितनी आई, 25% या 25। एक निश्चित धनराशि पर 2.9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सही 7/8 वर्षों में साधारण ब्याज इतना है, ठीक है। अब समान राशि पर ध्यान से सुनिए, समान राशि पर 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 सही 2/5 वर्षों में देय मिश्र धन कितना होगा, ये बताना। 2.9% वार्षिक ब्याज दर से 2 सही 7/8 वर्षों का साधारण ब्याज 8 सही इतना है। तो मैंने कहा गुणा कर लेते हैं, सिंपल। हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए, तो आपने कहा 2.9 गुणा 8 दूनी 16 और 7 कितने होते हैं नताशा, 16 और 7 23/8 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 8 सही 671, यही दे रखी है। अब आप कहेंगे आपको पूछा क्या है सवाल में, तो सवाल में पूछा है दोस्त 4.5 इंटू 4 सही 2/5, 4 पंजे 20 और 2 22/5, ये ब्याज आएगी। लेकिन ये क्या आएगी जी, ब्याज आएगी। हमसे सवाल में क्या पूछा है, हमसे 100% यानी प्रिंसिपल प्लस ये कितनी आएगी ब्याज, 5 निम 45, 9 22 निम में 198, 19.8 ब्याज भी पूछिए। दो चीजें पूछिए दोस्त, यही दो चीजें पूछिए, और तो कुछ पूछा नहीं। आपने कहा कि जी भाग लगा के देखते हैं, ऑप्शन तो इसी तरीके के हैं। 23 से इसको काटा, 23 दिया 69, 23 दिया 69, बचेगा कितना, 77 बचेगा। तेईस दिया 69, 16 77 बचेगा, फिर 161 कट जाएगा 7 बार, 7 बार 161 कट गया, 77 में से 16, फिर 7 बार भाग चला जाएगा, यही आएगा जी। गलत तो नहीं किया मैंने गुरुजी, मैंने मल्टीपल से देख लिया। देखिए जिस हिसाब से आप कर रहे हैं सवाल, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये मल्टीपल जो है वो आ रहा है 119.8% है ओवरऑल, जिसकी वैल्यू हमें बतानी है 119.8। तो मल्टीपल देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। मैं भाग देख लेता हूँ मैंने सही किया है कि नहीं। तो आपने कहा जी 8671 था, आपने इसको 23 से काटा तो 377 बार कट गया। अब इसी को 29 से काटूं, 29 एकम 29, हाँ दवाई दे तो बस, ठीक है। और 29 दिया 87, 13, लेकिन 130 बार कटेगा क्योंकि पॉइंट है यहाँ। आपने देखा कि जी 1% की वैल्यू 13 अट्ठे 104,
1040 आ गई। अब हमसे ब्याज नहीं पूछा, हमसे ब्याज नहीं पूछा, डायरेक्ट हमसे 119.8 की वैल्यू पूछी। दो ऑप्शन है। मैंने क्या कहा कि मैं 100% की वैल्यू अलग निकाल दूं, तो आपने कहा 104 पे 00 आ जाएगा। अब मैंने कहा ऑप्शन बहुत करीब है तो अप्रोक्सीमेट तो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आपने कहा कि जी 19.8 की वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने कहा 104 की 198 से गुणा करनी है, क्योंकि पॉइंट हट जाएगा। ध्यान से समझो, 104 गुणा 19.8, पॉइंट हटा दिया, जीरो हटा दिया, 104 यानी 100 प्लस 4 और 198, 200 माइनस 2। तो मैंने कहा अगर मैं यूनिट डिजिट भी निकालने की बात करूं, यूनिट डिजिट, तो आप कहेंगे कि माइनस का 8 आएगा, यानी यूनिट डिजिट 2 आएगी। इसका यूनिट डिजिट 2 आएगी। वो यूनिट डिजिट 2 एक ही ऑप्शन में है बेटा, वो यूनिट डिजिट 2 एक ही ऑप्शन में है। चलो, तो मैं ये समझा रहा था कि ऐसा नहीं है कि ये सवाल कोई बहुत मुश्किल या कुछ था, लेकिन कैलकुलेटिव था ये सवाल, क्योंकि इसमें 2.9% साधारण ब्याज पे 2 सही 7/8 की वैल्यू दे दी इन्होंने, तो वो कट गया 13 बार। तो हमने कहा 1% की वैल्यू 1040 आ गई। फिर हमने 100% अगर प्रिंसिपल पूछता तो 100% की वैल्यू 1,40,000 आ जाती, 1,04,000, 10,400, सॉरी, नहीं, 2 जीरो है ना, 1,04,000 आ जाती। फिर हमने 19.8 की निकाली, तो हमने कहा ये 0 पॉइंट से कट गए, 100 प्लस 4 आएगा, 200 माइनस 4 आएगा। तो आपने कहा इसका यूनिट डिजिट कैसे निकाला, आप गुणा करो 100 की, तो ये आ गया जी 2,0,0,0,0, ठीक है, प्लस 800 माइनस 8 और माइनस 200। तो आपको नहीं लगता कि इसमें सब में लास्ट में 0 आएगी? केवल -8 है और इसी में लास्ट में 2 आएगा, और ये जब जुड़ेगा तो लास्ट में 2 आ जाएगा। सीखना पड़ेगा आपको। 4 वर्ष के लिए किसी निश्चित राशि पर 4 वर्ष के लिए 14% वार्षिक ब्याज दर से मिलने वाला साधारण ब्याज उसी राशि पर 8 वर्ष के लिए समान दर से मिलने वाले साधारण ब्याज से 6160 रुपये कम है। राशि ज्ञात कीजिए। राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, 4 वर्ष 14%, कितना ब्याज मिलेगा? 56% मिलेगा। 8 साल समान दर कितनी है? 14%, 14 अट्ठे 112% ब्याज मिलेगा। अंतर कितना है ब्याज का, कितना कम है इससे? तो आपने कहा 56% की वैल्यू सवाल में 616 पे 0 है। मुझे लगता है कि ये इससे 12 बार कट जाएगा। नहीं, कोई बात नहीं, हमें तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 7 से काट लो पहले। 8% की कितनी आ रही है? 14 से भी काट सकते हैं। 14 चौका 56, 4%, 14 चौका 56, बचेगा कितना? 4, 14 चौका 56, 0, 25 से गुणा कर ली तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 0, 25 चौका 100 की 0, हासिल 10, 110, 11,000। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? अब जैसे रेट सेम थी, मान लो रेट सेम थी, तो हम ऐसे भी लिख सकते थे दोस्त कि रेट तो सेम है जी, 14%। एक मामला 4 साल का है, एक मामला 8 साल का है, तो इस पे 4 साल का ब्याज कम मिलेगा। 4 साल का ब्याज कम मिलेगा 14% से, कितना हो गया जी? 56% कम मिलेगा। 56% कम की वैल्यू 616 पे 2 जीरो है, 100% की वैल्यू 11,000 आ गई। एक राशि पर साधारण ब्याज राशि का 5वां हिस्सा है। इसका मतलब क्या हो गया? 1/5वें हिस्से का मतलब कि ब्याज 20% है। ठीक है,
प्रति वर्ष ब्याज की दर प्रति वर्षों की संख्या का 3.2 गुना है। अब देखिए ये जो R इंटू टी आया है ये 20% आया है, और दर के बारे में क्या बोला है कि ये समय का 3.2 गुना है। तो R कितनी है, समय का 3.2 गुना है R बराबर 20%। कोरिया का बच्चा बोला जी पॉइंट हटाऊंगा तो 0 जुड़ जाएगी, और टी स्क्वायर आ रहा है 100/16 कट जाएगा, शायद 8 से कट जाएगा ना, 25/4। तो आपने कहा टी आ गया 5/2, तो फिर आर कितनी आ जाएगी, आपने कहा इसकी 3.2 गुना है 8% आ गया। सवाल में आर आ गई 8%। थोड़ा कैलकुलेटिव थी बट निकाल दी हमने, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, 3.2 गुना थी तो हमने निकाल दिया। हम चाहते तो 3.2 से गुणा करके सीधे भी आर निकाल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे आपको ये 8 ऐसे निकालने का मन ना होता, मान लेते आप ये कहते कि गुरुजी मुझे ऐसे नहीं निकालना, सवाल में आर जो है वो कितनी है 3.2 टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी R/3.2। मैं यहाँ रख देता R इंटू R/3.2 बराबर 20। तो आप कहते कि जी R² 64 आ रहा है, R कितना आ जाएगा 8% R आ जाती, ये भी तरीका था। R 8% आ गई तो सवाल में कह रहा है कि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि कर दी, तो R न्यू कितनी है अब 12% है। R न्यू 12% है, तो 7500 पे 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज निकालना है, कितना होगा। तो मैंने कहा ऐसा ही बताना है, कितने पे 7500 पे 4 वर्षों में, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%/100। आपने कहा कि जी 0 से 0 कट गया, 75 दूनी 150 दूनी 300, 3600 उत्तर आ गया। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से, मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था। सर रेट समझा दीजिए। कुछ नहीं, सवाल में जैसे कह रहा है कि एक राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/5वां हिस्सा है। 1/5 मतलब 20% है। चलो आप इस चीज को भी फॉर्मूले से कर सकते हो भाई। कैसे, 1/5वां हिस्सा है ब्याज एक का, इंटू R इंटू T/100। अब आप T की जगह लिख सकते हो 20 बराबर, T की जगह लिख सकते हो R/3.2। यहां से R² 64 आ जाएगा, R 8 आ जाएगा। आप इसको भी फॉर्मूले से कर लीजिए। किसी राशि पर साधारण ब्याज, बहुत सिंपल लिखना, राशि का 1/4 है। कोरिया का बच्चा बोला गुरुजी 1/4 का तो मतलब ही हो गया 25%। प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या का 4 गुना है। प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या का 4 गुना है। अब समझना, ये 2% है भाई, इंग्लिश में ठीक लिखा है 2%। आपने कहा कि जी R इंटू टी 25%, और ये भी दे दिया है कि जो R है वो 4T के बराबर है, तो मैं T की वैल्यू लिख सकता हूँ R/4 बराबर 25%, ये 100 हो जाएगा, R आ जाएगा 10%। अब बात है कि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है, तो न्यू R कितनी होगी, 10 + 2 बराबर 12%। ये 10 कहाँ से लिया है, यहां से। ठीक है, अब ये कह रहा है 5000 पे 3 वर्षों का ब्याज पूछ रहा है, तो SI बराबर 5000
गुणा 3 गुणा 12/100। आपने कहा 0 से 0 कट गया, 1800 रुपये ब्याज आ गया। क्या ब्याज में कोई कमी थी? साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 1300 और 4 वर्ष में 2100 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर बताइए। देखिए, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में, मैंने यहाँ P माना प्रिंसिपल, और 2 वर्ष में ये कितना हो जाता है? 1300। अगले 2 वर्ष में 2100, क्योंकि टोटल 4 वर्ष में बोला था। इतनी बात समझ में आई या नहीं? पहले P 2 वर्षों में 1300 और अगले 2 वर्षों में 2100, क्योंकि टोटल 4 वर्षों में 2100 हो जाता है। आपने कहा गुरुजी 2 वर्ष में कितनी ब्याज मिली है, तो जवाब होगा कि इन 2 वर्ष में ब्याज मिली है 800 रुपये। कह सकते हैं कि 2 वर्ष में ब्याज 800 मिली है, कह सकते हैं। तभी मैंने पूछा कि SI तो बराबर होती है, अगर इन 2 वर्षों में 800 मिली है तो इन 2 वर्षों में भी 800 मिली होगी। ब्याज इन 2 वर्षों में भी 800 मिली होगी। अच्छा, अगर ये 1300 हुआ है, ये 1300 क्या है? ये प्रिंसिपल प्लस SI 2 है। ये प्रिंसिपल प्लस SI 4 साल का था, ठीक है। तो मैंने कहा इस हिसाब से प्रिंसिपल कितना होगा, तो आपने कहा 500। कैसे आया ये 500? मैंने 1300 में से 800 घटाया है, तो ये आ गया है जी 500। यानी मुझे ये मालूम चल गया कि 500 पे 2 साल में 800 रुपये ब्याज मिलता है। तभी एक बच्चा बोला कि जी 1 साल में कितना मिलेगा? मैंने कहा 400, लेकिन 500 पे मिल रहा है। अगर 100 पे निकालूं 1 साल में ब्याज, तो 5 से भाग कर दूंगा, 80% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर इस सवाल में प्रिंसिपल पूछता तो भी मैं निकाल देता। इस सवाल में अगर कोई मुझसे प्रिंसिपल पूछता तो भी मैं निकाल देता, मुझे तकलीफ नहीं होती। प्रिंसिपल 500 होगा। प्रिंसिपल क्या होगा जी? 500। आपको लगता है कि नहीं, मेरे को तो गुरुजी इससे सवाल समीकरण बना के करने होते हैं, समीकरण बना के, तो मुझे उसमें भी कोई तकलीफ या दिक्कत नहीं है। मैं समीकरण बना के भी इस सवाल को कर सकता हूं। कैसे? देखिए, P यानी प्रिंसिपल प्लस 2 साल का ब्याज SI बराबर है 1300 के, ठीक है। P प्लस 4 साल का SI मिलाकर कितना है? 1300, 2100 है। मैंने घटा दिया इस इक्वेशन में से, इसको घटा दिया, P से P कट गया। 2 साल का SI बराबर आ गया 800। ये 2 साल के SI की वैल्यू मैंने यहां रख दी। ये 2 साल के SI की वैल्यू मैंने यहां रख दी। यहां रखूंगा तो P प्लस 800 बराबर 1300 आ जाएगा। तो P कितना आ जाएगा यहां से? 500। अच्छा, P क्या होता है? तो आपने कहा P होता है जी ब्याज जो आ रहा है 800, 2 साल का। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे कि 800 बराबर P प्रिंसिपल 500 गुणा 2 साल गुणा R बटे बटे 100। 0 से 0 कट जाएगी, 5 दूनी 10 से ये 0 कट जाएगी। R कितना आ जाएगा यहाँ से? 80%। आप फॉर्मूला भी लगा सकते थे, इसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं थी। ये सवाल समझ में आया नहीं आया मुझे बता दीजिए।
तो सिंपल मैंने क्या किया कि P 2 साल में 1300, अगले 2 साल में 2100, अब 2 साल में कितना हो गया 800 ब्याज मिल गई। यहाँ भी 2 साल में 800 ब्याज मिली होगी। 500 पे तो ये P कितना आ गया 500, 500 पे 2 साल में कितनी ब्याज मिल रही है 800, 1 साल में कितनी मिलेगी 400। बोलो भाई, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 6000 और 7 वर्षों में 6750 हो जाता है। P 4 वर्षों में 6000, 7 वर्ष यानी अगले 3 साल में 6750। कोरिया का बच्चा बोला कि गुरुजी इन 3 सालों में 750 ब्याज मिल रही है, यानी 1 साल में 250 मिल रही है। तो मैंने कहा बेटा 4 साल में कितनी मिलेगी? आपने कहा 250 से गुणा कर दूं तो 1000 मिलेगी। अगर इन 4 सालों में 1000 ब्याज थी तो प्रिंसिपल कितना होगा 5000। कैसे आया? 6000 में से वो ब्याज 1000 रुपये घटा दे। क्या ये मुश्किल था सवाल किसी एंगल से? क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था? धन्यवाद, बाय, ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर।